Okay, good morning students. So today we are going to revise sums of conversion. ठीक है, so today convert this. You can see 4 sums are given here and we will revise these 4 sums. तो पहला sum जो है वो मैं explain कर रही हूँ आपको. See, we have statement 2345 सेंटीमीटर. इनको हमने किस में चेंज करना है? मीटर एंड सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में कितनी जीरोस होती हैं? 2 जीरोस होती हैं. इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं 4 एंड 5 इसको अंडरलाइन कर लिया क्योंकि ये क्या है? ये सेंटीमीटर्स के हैं. हमेशा हमने मीटर सेंटीमीटर में हमेशा अपने लास्ट के 2 डिजिट्स को सेंटीमीटर्स में रखना है. ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया? 23. अब हमने इसमें से लास्ट के 2 डिजिट सेंटीमीटर में लिए हैं तो उनकी जगह हम क्या लगा देंगे? 20. जितने डिजिट्स हमने सेंटीमीटर में लिए हैं उतने हमने वहां पे 0 लगा देनी है और साथ में लिख दिया सेंटीमीटर. तो ये बन गया हमारे पास 2300 सेंटीमीटर प्लस 45 जो हमने लास्ट के 2 डिजिट्स लिए थे ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है तो ये हो गए 45 सेंटीमीटर्स. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? 2300 सेंटीमीटर्स को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मीटर हो जाएगा? जब हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 2 जीरोस रिमूव करनी होती है और जब हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 2 जीरोस लगानी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे 2300 सेंटीमीटर्स हैं तो 2300 सेंटीमीटर्स को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? राइट इन द चैट बॉक्स. 2300 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2300 को यस 23 मीटर. 2 जीरोस हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23 मीटर्स. ओके, नाउ प्लस 45 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हमारे पास आ गया 23 मीटर्स प्लस 45 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स कि 23 मीटर में 45 सेंटीमीटर्स ऐड हुए हैं. ठीक है, एक नेक्स्ट स्टेप हो गया 23 मीटर प्लस हम रिमूव कर देंगे 45 सेंटीमीटर. हमें यही करना था, हमें मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना था, है ना? तो हमने कन्वर्ट कर दिया. हमने 23 मीटर बन गया, 45 सेंटीमीटर बन गए और हमने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन है दैट इज 2056. ठीक है, सेंटीमीटर्स इनटू आपने भी इसको मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. इट इज फॉर यू. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. चैट बॉक्स में कन्वर्ट करके लिखिए. ठीक है, या फिर आप नोटबुक पे भी स्टेप वाइज कन्वर्जन करो और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आप अपना आंसर मैच कर लेना. ओके, Sanvi has done very nicely, very good. Now do the next question, that is that is 2056. मुझे पानी देना, थोड़ा सा गर्म करके देना. Very good, Abhav. Abhav, you have written only answer. Mahiraj, you have also written only answer. Have you done on your notebook? आपने स्टेप वाइज नोटबुक पे करना है, फिर आपने चैट बॉक्स में आंसर लिखना है. ठीक है, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम. देयर इज नो नीड टू हरी. पहले आप स्टेप वाइज नोटबुक पे कीजिए, देन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड ईशान, योर आंसर इज करेक्ट. Mahiraj correct, Abhav correct. I hope you are doing on your notebook as well. Jasroop, very good. ये ठंडा है, थोड़ा सा गर्म करके दो. Jasroop, very good. बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं.
Mahin has explained very nicely. Very good, Mahin. But you have written meter with 2000. बेटा जब हम 20 को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 2000 हो जाएगा वो, तो उसके साथ हम सेंटीमीटर लगाएंगे माहिन, ठीक है? सानवी वेरी गुड. Tapnanshu good. I hope you all are doing on your notebook too. बिकॉज इन एग्जाम्स पीडीएफ भी आपको आना है, ठीक है? और पीडीएफ में आपको सॉल्व करके अपनी आंसर शीट में आपको सारे आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये नहीं कि आपने पीडीएफ में सिर्फ आंसर लिखने हैं. कई बच्चों ने ऐसे किया था लास्ट टाइम. दिस टाइम आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द सम्स, ठीक है? आपको पूरा सम करना है. एक्सप्लेन पीडीएफ वाले शीट पे पूरा सम करके मुझे पिक सेंड करनी है एग्जाम की, ठीक है? और जिन्होंने अभी तक नोटबुक्स सेंड नहीं की है चेकिंग के लिए, मींस पिक्स सेंड नहीं की है वर्कशीट्स 1 to 14, प्लीज सेंड देम, ठीक है? ओके, जपली, निर्मित, प्रीशा, Sahib, all have done very good, very nicely. Okay, now I am going to explain the answer. हाँ जी. So what we will do, first of all हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो हमने चेक कर लेने हैं. That is 56, है ना? तो 56 को हम अलग से लिखेंगे और हमारे पास कितना बच गया आगे, 20. तो हम लिख देंगे 20 के साथ 56 की जगह 2 zeros लगा देंगे. ये हमने 2 zeros लगा दी और साथ में लिख गया सेंटीमीटर, ठीक है? प्लस 56 से, ये तो सेंटीमीटर ही है पहले से, ठीक है? ये सेंटीमीटर हो गए. नाउ एंटर. अब 2000 सेंटीमीटर जो हैं उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 2 zeros रिमूव कर देंगे, है ना? तो 2000 में से 2 zeros रिमूव करी तो हमारे पास बच गया 20. और अब हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया तो हम यहाँ पे कौन सा यूनिट लगाएंगे, 20 मीटर्स प्लस 56 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ एंटर. हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है, 20 मीटर, सॉरी, इज इक्वल टू 20 मीटर 56 सेंटीमीटर. और आप एक नेक्स्ट स्टेप बना सकते हो, आंसर. आपको पता है हमेशा हम आंसर एंड में लिखते हैं, है ना? आंसर हमारे पास आ गया 20 मीटर्स 56 सेंटीमीटर्स. ओके, वेरी गुड. अब हम करेंगे किलोग्राम्स और ग्राम्स का कन्वर्जन सम, ठीक है? हाँ जी. अब देखो, किलोग्राम्स और ग्राम्स में हमें क्या चीज याद रखनी है, दैट 1 kg, 1 kilogram is equal to 1000 ग्राम. मीटर सेंटीमीटर्स में हम 2 zeros लगाते हैं, 2 डिजिट्स देखते हैं एंड के, लेकिन किलोग्राम्स और ग्राम्स में हम क्या देखेंगे, 3 zeros, क्योंकि 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है. तो हमने लास्ट के कितने डिजिट्स देखने हैं, 3 डिजिट्स. लास्ट के 3 डिजिट्स को हम अंडरलाइन करेंगे और 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास क्या बचा, 4, है ना? 4 बचा तो 4 लिखेंगे और 4 के साथ कितनी जीरोस लगाएंगे, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स अंडरलाइन किए हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1000 ग्राम में कितनी जीरोस होती हैं, 3 जीरोस. तो हम 4 के साथ कितनी जीरोस लगा देंगे, 3 जीरोस और साथ में लिख देंगे ग्राम प्लस 350 जो हमारे पास ऑलरेडी ग्राम्स में है उसको अलग से लिख दिया, इज इक्वल टू. अब 4000 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 zeros रिमूव कर देंगे तो हमारे पास हो गया 4 kg, 4 किलोग्राम्स प्लस 350 ग्राम्स. ऐसे ही आ गया. अब हमने कन्वर्ट कर दिया, एंड में हम लिख देंगे 4 किलोग्राम्स 350 ग्राम्स. बस मीटर सेंटीमीटर्स में हम 2 डिजिट्स और 2 zeros लगाते हैं, किलोग्राम ग्राम्स में हम 3 डिजिट्स और 3 zeros लगाएंगे. ओके,
So now next question is for you. You have to convert 59,340 grams into kilograms and ग्राम्स. सेम मेथड है, आपको पहले नोटबुक पे करना है सॉल्व इसे फटाफट से. अगर आप चैट बॉक्स पे सारे स्टेप्स लिख के सॉल्व कर सकते हो तो चैट बॉक्स में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको चैट बॉक्स में थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो आप नोटबुक्स पे कर सकते हो, नोटबुक पे करो सॉल्व, और जो आपका आंसर आता है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. You will be given 5 minutes and I think 5 minutes are more than sufficient. So do it fast. Fourth question is 59,000. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in 5 digits, we use 2 digits. 59,000. Yes बेटा, you have to, आपने ये नहीं देखना है कि कितने डिजिट का नंबर आपको गिवन है, आपने बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं. ठीक है, वो ग्राम्स में हो जाएंगे और उसके बाद जो भी बचेगा वो किलोग्राम में हो जाएगा. चाहे वो 1 डिजिट बचे, चाहे वो 2 डिजिट्स बचे, दैट विल बी किलोग्राम. ओके. Okay. Thank you. Okay, so I am getting answers. Very good, Abha, very nice. Prisha, very good. Renu, your answer is wrong. ID from Renu Bala. Ishan, good. So only 3 to 4 students have given me the answer in the chat box. I think some others are solving on the notebook. Very good. Take your time, solve on the notebook, and then write your answer in the chat box. Sahib Jod, very good. Harshana, very good. बेटा जब आप सॉल्व कर रहे हो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, और किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लो. ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए अभी. ठीक है. हाँ जी, अब ठीक है. रेनू वाला, नाउ आंसर इज करेक्ट. Ma'am? यस. हाँ जी, गरिमा बोलिए. Okay, yes, Sanvi, Mahin has very nicely explained in the chat box. Very good. Sukhraj, very good. Samriddhi, very good. Rudraksh, very nice. Mahira. All are doing very nicely. Very good. Panav, very good. So I hope you all have done. So now I'm going to explain. ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो मैम के साथ साथ कर लेगा अभी. ओके. तनवीर, वेरी गुड. तो अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में भी, हमने क्योंकि हमें किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हमने लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको हमने ग्राम्स में ले लेना है. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 59, साथ में 3 जीरोस लगेंगी, ग्राम्स प्लस 340 grams. Okay, now next is 59,000 grams को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 3 जीरोस रिमूव कर देंगे. ये बन गया 59 किलोग्राम प्लस 340 grams. अब हमने एंड स्टेप में, आपको पता है हमने प्लस रिमूव कर देना होता है. kg 340 gram and this is the answer. 59 kilogram 340 gram. Ma'am, excuse me, ma'am. जी.
मैम जो आपने ऐसे इक्वल टू डाले वो डालना जरूरी है? हाँ जी बेटा, इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो हम नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हैं वो जो फर्स्ट स्टेप है उसके बराबर हम उसको, ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसके बराबर ही है, मतलब वो नेक्स्ट स्टेप जो है, ठीक है। तो इज इक्वल टू डालना जरूरी है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम फिर इसको इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 59 kg प्लस ग्राम्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 59 ग्राम किलोग्राम 340 ग्राम्स, इसलिए हमने इज इक्वल टू डाला है। हाँ जी मैम मैम मुझे ना वहाँ प्लस के साइन में कंफ्यूजन कहाँ पे, है, कैसे डालना है? कहाँ पे, प्लस के साइन पे। प्लस के साइन पे बेटा देखो, जहां पे फर्स्ट स्टेप में आई थिंक आप बोल रहे हो, फर्स्ट स्टेप में जो हमने 3 डिजिट्स देख लिए, अंडरलाइन कर लिए, देखो 340, ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट्स हमने ले, ये ग्राम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 59 बचा, उसके साथ हम उन डिजिट्स की जगह 00 लगा देंगे, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, 59,340 आ जाएगा। इसलिए हमने ये इसको लिखा है प्लस लगा के कि इसका मीनिंग यही है, इसीलिए हम आगे इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। फिर प्लस प्लस का लगा के फिर 59 kg किलोग्राम प्लस 340 ग्राम्स, ठीक है। आगे इसको हम प्लस इसमें से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि 59 kg में 340 ग्राम ऐड हुए हैं, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चंस थे जिसमें हमें किलोग्राम्स एंड ग्राम्स और मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना था। तो एक टाइप और है जो हमने की है, वो क्या है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। पहले हमने क्या किया, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, अब हमने उसका रिवर्स करना है, मींस हमें 4 मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स, इसको हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 4, सबसे पहला स्टेप होता है हमें प्लस का साइन ऐड करना होता है, 4 मीटर्स प्लस 40 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका मतलब, है ना, जो हमने ऊपर लिखी है स्टेटमेंट, इज इक्वल टू, मतलब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मीटर कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, 4 के साथ 2 जीरोस लग जाएंगी, प्लस 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही सेंटीमीटर्स में है, प्लस 40 सेंटीमीटर हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम अगर आप स्टेटमेंट्स देखो ध्यान से तो उसमें ये लिखा है कि आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। तो अब दोनों नंबर्स हमारे पास 400 और 40 दोनों सेंटीमीटर्स में हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम रफ वर्क में 400 में 40 ऐड कर देंगे, ये देखो ये हमने 40 ऐड कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया 440, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास 440 आ गया, तो अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर। और जो ये रफ वर्क है ये आप शो करोगे अपनी नोटबुक पे एग्जाम में, जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपने रफ वर्क सॉल्व करना है साथ में, ठीक है, ऐड करके दिखाना है आपने रफ वर्क में। तो ये हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इट्स वेरी इजी। हमने क्या करना है, टेबल्स, हाँ जी टेबल्स भी आने हैं, बिल्कुल आने हैं जी, टेबल्स पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो वो आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। नाउ वन बहुत छोटा सा गूगल फॉर्म मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आपने वो सॉल्व करना है। प्रभजोत मैम, आई हैव सेंट यू, आई हैव yes ma'am, yes ma'am. प्लीज चैट बॉक्स में सेंड कर दो। Okay children, now you have to solve this Google form and you have to write your marks in the chat box. Okay, and today we revised conversion sums. I hope the doubts are clear now. Okay, and do practice at home. जब भी आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, you can call me. Okay, you can call me anytime.
So that's all for today's class. Thank you.